मेरी जात कुर्मी है। आज जब सिंधिया राजवंश की बात होती है तो लोगों के जहन में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया, उनकी दादी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया भी सिंधिया राजवंश के चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन पहले सिंधिया शासक राणोजी सिंधिया थे, जिनके बारे में आज लोगों को बहुत कम जानकारी है। पहले सिंधिया शासक राणोजी सिंधिया पेशवा बाजीराव प्रथम के सेनापति थे। ये वही पेशवा बाजीराव प्रथम हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 40 से ज्यादा युद्ध लड़े और कभी कोई भी युद्ध नहीं हारे। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। बाजीराव पेशवा को अपनी तलवार और अपनी रफ्तार पर बहुत फख्र था। बाजीराव पेशवा की असली ताकत राणोजी सिंधिया थे, जो ग्वालियर स्टेट के पहले शासक थे। बाजीराव पेशवा ने अपने राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया था। बाजीराव पेशवा ने ग्वालियर स्टेट राणोजी सिंधिया के सुपुर्द किया था। राणोजी सिंधिया ने ही ग्वालियर स्टेट की स्थापना की। इस तरह राणोजी सिंधिया ही ग्वालियर स्टेट के पहले शासक थे। राणोजी सिंधिया के 4 बेटे थे। पहले बेटे जयप्पा सिंधिया की 1755 में हत्या हो गई। दूसरे बेटे दत्ताजी सिंधिया दिल्ली के पास बुराड़ी घाट की लड़ाई में 1760 में अब्दाली के सहयोगी नजीब खान से लड़ते हुए बलिदान हुए। तीसरे बेटे तुकोजी सिंधिया पानीपत में शहीद हुए। चौथे बेटे महादजी सिंधिया पानीपत में बुरी तरह घायल हो गए थे। बाद में इन्हीं महादजी सिंधिया ने 10 साल बाद दिल्ली पर मराठा परचम लहराया। राणोजी सिंधिया के पौत्र जनकोजी सिंधिया पानीपत की लड़ाई में कैद किए गए और कैद में ही मार दिए गए। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बहुत गहरी चोट दी थी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और भारत में उसके सहयोगियों से 10 साल बाद बदला महादजी सिंधिया ने ही लिया था। पानीपत युद्ध के 10 साल बाद रुहेलखंड के शासक गुलाम कादिर ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया और मुगलों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखा है, रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने अक्टूबर से नवंबर 1771 के बीच दिल्ली पर कब्जा किया और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से खजाने के बारे में पूछा। शाह आलम ने कहा, जो कुछ था वो पहले ही लुट चुका है। नाराज होकर गुलाम कादिर ने 10 अक्टूबर 1788 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की आंखों को खंजर से निकालकर अंधा करवा दिया। जदुनाथ सरकार आगे लिखते हैं, मुगलों की सेवा में लगे नौकरों को पीट पीट कर मार डाला गया। अगला नंबर मुगल शहजादों और मुगल शहजादियों का था। रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने मुगलों के शाही परिवार के सारे सदस्यों को 3-4 दिनों तक बिना खाने और पानी के भूखा प्यासा रखा। मुगल शहजादों के बहुत सारे बच्चे भूख से मर गए। 2 मुगल शहजादियों की भूख प्यास से मौत हो गई। नए मुगल बादशाह की एक पत्नी की भी भूख प्यास से मौत हो गई। गुलाम कादिर के अत्याचारों की वजह से 2 दिनों के अंदर 21 शहजादों और शहजादियों की मौत हो गई। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन गुलाम कादिर जोर से चिल्लाया और उसने कहा, मैं अपने रुहेला सिपाहियों को यह आदेश दूंगा कि वो मुगल शहजादियों को उनके कमरों से खींच कर लाए और उनका बलात्कार करें। गुलाम कादिर ने 2 मुगल शहजादों की खूबसूरत बेटियों को लाल किले के मोती महल में निर्वस्त्र कर दिया। इसके अलावा गुलाम कादिर ने मुगल बादशाह रहे मोहम्मद शाह की विधवा पत्नियों और शाह आलम की बेगमों को बिना बुर्का के सार्वजनिक रूप से बाहर आने पर मजबूर किया। इन अत्याचारों से परेशान होकर मुगलों ने महादजी सिंधिया को मदद के लिए पुकारा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 3 महीनों तक चले युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1788 को महादजी सिंधिया के मराठा सैनिकों ने गुलाम रोहिल्ला को पकड़ लिया। महादजी सिंधिया ने दंड देते हुए गुलाम कादिर की दोनों आंखें निकलवा दी और उसकी हत्या करवा दी। ये सिंधिया का गौरवशाली इतिहास है।